पूज्यपाद स्वामीकृत आचार्य भक्ति में 8वां श्लोक है। भिन्नार्थ रौद्र पक्षान संभावित धर्म शुक्ल निर्मल हृदयान नित्यं पिनद्य कुगतीन पुण्यान गण्योदयान विलीन गारौचाचर्यान। भिन्नार्थ रौद्र पक्षान, आर्त रौद्र ध्यान के पक्ष से भिन्न यानी रहित हैं। आर्त रौद्र ध्यान के पक्ष से रहित हैं। संभावित धर्म शुक्ल निर्मल हृदयान, अच्छी तरह से भावित धर्म शुक्ल ध्यान से जिनका हृदय निर्मल है। नित्यम, हमेशा के लिए। पिनद्य कुगतीन, कुगतियों को जिन्होंने रोक दिया है। पिनद्ध कुगतीन, कुगतियों को जिन्होंने रोक दिया है। पुण्यान, जो पुण्य रूप हैं। गण्योदयान, जिनका अभ्युदय गणनीय है। विलीन गारवचर्यान, जिनकी चर्या गारव रहित है। आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व में जो बिंदु समाविष्ट होते हैं, समाहित होते हैं, उनकी चर्चा चल रही है। सारांश क्या है इस श्लोक का? आर्त रौद्र ध्यान के पक्ष से रहित हैं। अच्छी तरह से भावित धर्म शुक्ल ध्यान से जिनका हृदय निर्मल है। हमेशा के लिए कुगतियों को जिन्होंने रोक दिया है। जो पुण्य रूप हैं, जिनका अभ्युदय गणनीय है। जिनकी चर्या गारव रहित है। जिनकी चर्या कैसी है? गारव रहित है। इतनी जो विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा आज अपन को करनी है। पहली बात तो आर्त रौद्र के पक्ष से रहित हैं, मतलब आर्त रौद्र परिणामों से रहित हैं। आर्त परिणाम क्या कहलाते हैं? जो कष्ट देने वाले भाव होते हैं, जीव को दुख देने वाले भाव होते हैं, वो आर्त भाव कहलाते हैं। ऋतोर भावम आर्तवम, दुख के जो भाव देते हैं, कष्ट देते हैं, उनको आर्त भाव। आर्त भाव के 4 भेद हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंध। इष्ट वियोग का मतलब क्या? इष्ट वियोग का मतलब है हमारे लिए जो अनुकूल था, इष्ट था, उसका वियोग हो गया। थोड़े समय को वियोग हो तो थोड़े समय की व्याकुलता, थोड़े बड़े समय का वियोग हो तो थोड़ी बड़ी व्याकुलता, और लंबे समय का वियोग हो, पता ही ना पड़े कब तक का वियोग है, और मान लो पर्याय से पर्यायांतर हो गया, इस भाव का वियोग हो गया। इष्ट का वियोग। इष्ट क्या होते हैं? संसार की अवस्था में घर गृहस्थी के रूप में परिवारीजन इष्ट होते हैं। धन संपत्ति इष्ट होती है। शरीर का स्वास्थ्य इष्ट होता है। मन को लगने वाली प्रिय वस्तुएं इष्ट होती हैं। मित्र इष्ट होते हैं। बंधु बांधव सखा इष्ट होते हैं। ये इष्ट माने जाते हैं, जिनके साथ रहने में अपन को अच्छा लगे। अपने मन को जो प्रसन्न करने वाले पदार्थ हैं, वो इष्ट माने जाते हैं। इस इष्ट के वियोग में मन में जो विकलता आती है, व्याकुलता आती है, उससे होने वाले कर्म का बंध हमको दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है। इसलिए आर्त भाव है, इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग का मतलब क्या है? बंधु वर्ग में से
सखा संबंधियों में से या सामग्रियों में से जो अपने को प्रतिकूल लगते हों, अपने मन को प्रसन्न नहीं कर पाते हों, वो अनिष्ट कहलाते हैं। ना इष्ट अनिष्ट, वो अनिष्ट कहलाते हैं। ऐसे अनिष्ट व्यक्ति अथवा अनिष्ट वस्तुएं, ये अनिष्ट संयोग, इनका संयोग हो जाए, हम चाहते हमारे पास ना आए, वो आकर के बैठ जाए। खाने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो कोई ना परोसे, और जो जमती नहीं है वही परोसे और बार बार परोसे, तो इष्ट का तो वियोग हो रहा, अनिष्ट का संयोग हो रहा है। मामला बिगड़ जाता है, मूड खराब हो जाता है उसका। तो इष्ट वियोग, अनिष्ट से पीड़ा चिंतन। अपने को कोई व्याधि बीमारी आई है, शरीर में प्रतिकूलता आई है, तो बार 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 उसी का विचार करना, बार बार उसी का विचार करना, ये पीड़ा का चिंतन है। पीड़ा का चिंतन, मोह के परिणामों से ये सब विचार आते हैं, मोह के परिणामों से आते हैं। इष्ट वियोग संबंधी, अनिष्ट संयोग संबंधी पीड़ा चिंतन मोह के परिणाम है। तो पीड़ा संबंधी बार बार चिंतन करना, ये पीड़ा चिंतन नामक है। और आगे इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंध। निदान बंध आर्त ध्यान, क्यों, कैसे बनता है निदान बंध? आगामी भोगों की आकांक्षा करना। जो मिला है वो तो ठीक है, लेकिन इस समय मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे ऐसे ऐसे प्रकार का मिले, इस प्रकार के भोग मिलें, इस प्रकार का स्थान मिले, इस प्रकार की अवस्था में पाऊं, ऐसा जो मन का भाव है, भविष्य में हमें ऐसे ऐसे भोग प्राप्त हों, इस तरह का भाव निदान बंध कहलाता है। एक बात और है कि तुमने जितना सोच लिया उतना मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास उतनी पूंजी भी तो हो, पुण्य तुम्हारे पास में जरा सा नहीं है, और तुम कहो कि हमको इंद्र पद मिल जाए, हमको चक्रवर्ती का वैभव मिल जाए, तो ऐसे मिलेगा क्या? पूंजी कितनी है तुम्हारे पास, पहले दिखाओ ना। पूंजी यदि नहीं है तो तुम 1000 बार भी मांगो तो मिलेगा नहीं। टिकट के बगैर ट्रेन में नहीं बिठा लेंगे। अब यदि तुम्हारे पास में आगरा तक का ट्रेन है, आगरा तक का टिकट है कि दमोह से बैठे और आगरा उतर जाओगे, इतना टिकट है, और तुमने यदि कहा भैया हमको झांसी तक ले चलो, हमको ललितपुर तक ले चलो, तो कह देगा कि ठीक है बैठ जाओ, हमको क्या है, टिकट कहाँ तक का है? टिकट तो हमारा आगरा तक जाने का है। आगरा तक जाने का है तो झांसी ललितपुर ले जाने में हमें क्या दिक्कत? टिकट तुम्हारा झांसी ललितपुर का है और तुमको इस टिकट से मैं आगरा तक ले जाओ, नहीं यहीं तक जाओगे, नहीं नहीं ले जाओ, और आगे का टिकट बनेगा। निदान बंध में ज्यादा पाने की योग्यता है और कम मांग रहे हो तो मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा पाने की योग्यता नहीं है और ज्यादा मांगोगे तो मिलेगा नहीं। ऐसे मांगने से कोई मिलता है क्या? निदान बंद इसको थोड़ी कहते हैं कि तुमने मांगा और मिल गया। मांगा और मिला तो तब जब तुम्हारी क्षमता थी, तुम्हारे पास में क्षमता थी कि उतना तुम पा सकते हो, तो तुमने परमार्थ को महत्व नहीं दिया और भौतिकता को महत्व दे दिया, तो यह पुण्य तुम्हारा भौतिकता को दिला दिया। मृषानंद
मृषा यानी झूठ। झूठ बोलना गृहस्थ की एक व्यवस्था है, मजबूरी है। झूठ बोलता है, पर व्यापार संबंधी, घर संबंधी किसी का अहित ना हो, बड़ा बिगाड़ ना हो, ध्यान रखता है। झूठ बोलता है, पर झूठ बोलने में आनंद थोड़ी मनाता है। लेकिन कोई व्यक्ति झूठ बोल बोल करके, धोखा दे दे करके उसमें आनंद मनाए तो मृषानंद, चौर्यानंद, चोरी कर करके आनंद मनाए। परिग्रहानंद, परिग्रह जोड़ जोड़ करके आनंद मनाए। ये रौद्र ध्यान है। ऐसे आर्त और रौद्र ध्यान के पक्ष से यानी भावों से रहित हैं। संभावित धर्म शुक्ल निर्मल हृदयान, अच्छी तरह से भावित, सम्यक प्रकार से भावित, संभावित धर्म शुक्ल ध्यान से जिनका हृदय निर्मल है। हृदय कैसा निर्मल है? धर्म ध्यान से निर्मल है, शुक्ल ध्यान से निर्मल है। ऐसा जिनका हृदय निर्मल है, विमल है, उज्ज्वल है। नित्यम, हमेशा के लिए। पिनद्द कुगतीन, कुगतियों को जिन्होंने रोक दिया है। किसको रोक दिया है? कुगतियों को। कुगति कौन सी है? नरक गति और त्रियंच गति कुगति मानी गई। मनुष्य गति, देवगति, सुगति मानी गई। मनुष्य पर्याय में जन्म होना, देव पर्याय में जन्म होना, ये शुभ गति है, सुगति है। सुगई गमनम जो कहते हैं, उसका भाव यही है कि मनुष्य गति या देवगति में हमारा जन्म हो। त्रियंच गति और नरक गति अशुभ गति, कुगति मानी गई है। तो कुगतियों को जिन्होंने रोक दिया है। पुण्यान, जो पुण्य रूप हैं। पुण्यान का मतलब क्या? जो पुण्य रूप हैं। गण्योदयान, जिनका अभ्युदय गणनीय है। जिनका अभ्युदय गणनीय है। विलीन गारव चरियान, जिनकी चर्या गारव रहित है। गारव चरियान विलीन, जिनकी चर्या गारव रहित है। गारव किसे कहते हैं? अपने अंदर अंदर गर्व के भाव आना। गर्व के भाव आने को गारव कहते हैं। गर्व कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के बताए, जिन्हें गारव कहते हैं। रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। रस गारव, रस रसायन की क्षमताएं, रस रसायन की कलाएं प्राप्त हो गईं। रस रसायन की कलाएं प्राप्त हो गईं तो उसको रसगारव कहा गया है। रिद्धि गारव, तपश्चरण आदि से रिद्धियां प्राप्त हो गईं तो ऐसी रिद्धियों को पाकर के जो गुरुता, गर्वपने का अनुभव होता है उसको रिद्धि गारव कहते हैं। रिद्धि सिद्धियां होती रहती हैं। साधना किसी ने की हो, कुछ क्षमताएं आ गईं, उसमें उसको जो अंदर 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 अच्छा महसूस होता है, ओह बहुत अच्छा मिल गया, बढ़िया काम होगा इससे। रिद्धियों की प्राप्ति में जो गर्व गारव का अनुभव करता, वो रिद्धि गारव। सात गारव का अर्थ क्या है? कई लोग इसका अर्थ सही नहीं लगा पाते। सात गारव को संख्या से लगा लेते, सात गारव, जैसे संख्या में 7 बता रहे हो। नहीं, सात गारव का मतलब है 7 यानी साता संबंधी, सुख संबंधी गारव का अनुभव करना। 7 गारव
सुख साता है ऐसे पूछते ना, तो किसी के लिए सुविधाएं हैं, साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, सब तरफ अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो इस अवस्था में वो साता कर्म के उदय में जो एक गर्व का अनुभव करने लगे, दूसरे को नहीं है, मेरे लिए प्राप्त है, मेरा बड़ा पुण्य का योग है, क्या समझते हैं लोग बाग, मेरे सामने कौन क्या लगता है, मुझको इतना बढ़िया, देखो इतने बरस हो गए एक जैसा चल रहा, ये जो अंदर अंदर अनुभव करने लगता है, इसको सात गारव कहते हैं। साता वेदनी के उदय से प्राप्त अनुकूल अवस्थाओं में, स्थितियों में गर्व का अनुभव करना, अपने को बड़ा मानना, जिसको प्राप्त नहीं है उसको छोटा मान के चलना, ये सात गारो। ऐसे 3 प्रकार के गारों से जिनकी चर्या गारव रहित है, गर्व की इन भावों से रहित है, ऐसे आचार्य परमेष्टि का संदर्भ यहाँ चल रहा। पद्यानुवाद गुरुवन ने बहुत अच्छा किया। आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से, पूर्ण यत्न से विमुख रहे। आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से, पूर्ण यत्न से विमुख रहे। धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, यथा योग जो प्रमुख रहे। धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, यथा योग जो प्रमुख रहे। कुगति मार्ग से दूर हुए हैं, कुगति मार्ग से दूर हुए हैं, सुगति और गतिमान हुए। सात रिद्धि रस गारो छोड़े, पुण्यवान गणमान्य हुए, पुण्यवान गणमान्य हुए। हाँ, आर्त रौद्र ध्यान से रहित, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से सहित। धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान कहलाते हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद। धर्म संबंधी ध्यान धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्यूपरत क्रिया निर्वृत्तिनी। ऐसे आर्त रौद्र से रहित, धर्म शुक्ल से सहित आदि आदि आचार्यों की विशेषताएं होती हैं।